साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतना में। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती का ये रैली ग्राउंड है। आपको मालूम है आज सतना और रीवा में 2 रैलियां हैं। 8 तारीख है। 3 दिनों की जो लगातार रैलियों का सिलसिला था उसकी आखिरी रैली है। उसके बाद 9 तारीख को बहन मायावती छत्तीसगढ़ में 2 सभाएं करेंगी, बिलासपुर में और जांजगीर चांपा में। और सतना रीवा महत्वपूर्ण है। आपको याद दिला दूं कि बसपा ने जो अपने लोकसभा के सांसद जिताए हैं वो सतना और रीवा से ही जिताए हैं। यह वो इलाका है जहां से 4 लोकसभा के सांसद बीएसपी ने जीते हैं। तो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और क्योंकि प्रत्याशी कुछ इस तरह के यहाँ बसपा को मिल गए हैं जो बेहद दमखम रखते हैं, इसलिए यहाँ इस बार बसपा की कई सीटें निकलने की संभावना है और तैयारियां बिल्कुल आखिरी चरण में है। इधर जो है जनता आएगी अब से थोड़ी देर में, और ये शॉट मैं आपको तब दिखाऊंगा जब यहाँ क्राउड आ चुका होगा, क्योंकि ऐसे शॉट का अमूमन बहुत सी मीडिया मिसयूज़ भी कर लेती है जो खाली कुर्सियों का शॉट होता है। हमारे साथ राजभर जी हैं। सर, कब तक बहन जी के आने के अनुमान है आपके हिसाब से? माननीय बहन जी अब से 1 घंटे बाद जी शुभागमन हो जाएगा। तो ये व्यवस्था के रूप से यहाँ सब तैयारियां हैं। रत्नाकर चतुर्वेदी और देवराज अहिरवार, छंगेलाल कौल, इस तरह के यहाँ बसपा के कार्यकर्ता से लेके एक आला जो नेता है यादवेंद्र सिंह, आपको मालूम है दिल्ली तक इसकी हलचल सुनाई दी थी जब यादवेंद्र सिंह बसपा को ज्वाइन हुए थे। और यहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो सेट हो चुका है। सतना के बाद रीवा के बाद बहन मायावती की 2 रैली छत्तीसगढ़ में होंगी। और बीएसपी इस बार प्रयास में है कि पिछली बार के 2 विधायक और 5% जो वोट है उसको बेहतर किया जाए। यहाँ बहन मायावती जब उनका आगमन होता है और उनका स्वागत होता है तो यहाँ पे बहन मायावती विराजमान होती हैं, उस मंच से बहन जी संबोधित करती हैं। और बसपा यहाँ 11 विधायक अलग अलग विधानसभा चुनाव में 2 बार जिता चुकी है, 11 विधायक, और इसीलिए सतना महत्वपूर्ण हो जाता है। बसपा ने यहाँ 9% तक का वोट लिया है। बड़ा वोट बसपा का हमेशा यहाँ पे रहा है। और उत्तर प्रदेश के बाहर कुल मिला के 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बसपा ने लोकसभा के सांसद जिताए हैं। उसमें से पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश में ही लोकसभा के सांसद जीते हैं। तो ये राज्य इसलिए खासा महत्वपूर्ण है। मैं इस वक्त मंच पे विशेष रूप से आपकी बातचीत के लिए आया हूँ कि आपको दिखा सकूँ तैयारियों का जायज़ा। और ये वो डी का एरिया जहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिलहाल मैं आपसे विदा ले लेता हूँ, लेकिन आपको पूरी अपडेट, बहन मायावती का भाषण फुल HD क्वालिटी में, बाकी नेताओं का भाषण, बाकी जो बहन जी की जो सुरक्षा में लोग होते हैं वो मुस्तैद हैं, पहले से ही आ जाते हैं। रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे से उनकी ड्यूटी होती है। 18 घंटे वो यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। उसके बाद ही पूरा का पूरा जो ये रैली ग्राउंड है वो तैयार होता है। और आप सब लोगों को कौतूहल होता होगा कि बहन मायावती के पास क्या सामग्री होती है। देखिए, एक पायलट पेन होता है और पेपर होते हैं जिससे वो चीज़ों को नोट करती हैं। और सब चीज़ों को नोट करने के बाद बहन मायावती यहाँ से संबोधित करती हैं और अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ा के उनके लिए वोट मांगने का काम करती हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, दोबारा हाजिर होऊंगा। और अब मैं मंच से उतर के मीडिया डायस पे पहुंचेंगे और हमारा कैमरा वहां सेटअप होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।